Thank you, Mr. Swapnil Dangarikar. We are excited to partner with Guinness World Records and I appreciate the support extended by your team. Namaskar, मैं विवेक बिंद्रा, founder and CEO BadaBusiness.com. This is an official attempt of Guinness World Records GWR for most live viewers of leadership lesson video on YouTube. आज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा मिलकर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं GWR गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लर्निंग ऑन लीडरशिप. एमसीडी मॉडल ऑफ लीडरशिप क्या है जी? एमसीडी मॉडल. एमसीडी ये दिल्ली की एमसीडी नहीं है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट नहीं है. ये एमसीडी का मतलब है मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग है जी. एमसीडी कब क्या करना है, ये लीडरशिप का एक स्टाइल है. यानी कि कब एक आदमी को मैनेज करना है, कब उसको कोचिंग करना है, कब उसको डेलीगेटिंग करना है. सुनो मेरी बात को. मैनेज का मतलब पकड़ के, बिल्कुल पकड़ के. कोचिंग का मतलब है मिल के. डेलीगेटिंग का मतलब है अब उसको दे दो, वो सीख गया है जी. ये तीन अलग अलग लेवल होते हैं. जैसे द्रोणाचार्य बचपन के अंदर अर्जुन को हाथ पकड़ के तीर चलाना सिखा रहे हैं. अर्जुन ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो. अर्जुन को मैनेज कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल करके सिखा रहे हैं. थोड़ा सा अर्जुन बड़ा हुआ, अब उसे कोच कर रहे हैं. अर्जुन तुम्हें प्रैक्टिस वॉर में लेके जा रहा हूं, यहां युद्ध होगा. ये छोटा मोटा युद्ध है, ये वो है जी, दोस्ती वाला ही है. मतलब इसमें कोई मारना नहीं है किसी को. तो उसमें चलते हैं. उसमें कोचिंग, ऐसे नहीं ऐसे करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. थोड़ा सपोर्ट किया और अर्जुन प्रोफिशिएंट होते जा रहे हैं. और सपोर्ट किया, वेल डन अर्जुन, ओ वेरी गुड, ओ शाबाश. ऐसे नहीं ऐसे कर लो. थोड़ा नजदीकी से सपोर्ट करते रहे. कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अब सपोर्ट कर रहे हैं. इसको बोलते हैं कोचिंग. और कोचिंग कर करके है जी, जैसे बचपन में बैटिंग नहीं करते थे, कच्ची मिट्टी है जी, ये पहली बॉल थी है जी, ट्राई बॉल थी, वैसे ही वो कच्ची मिट्टी में ही उन्होंने सिखा दिया कोचिंग करके. उसके बाद होता है डेलीगेटिंग. डेलीगेटिंग है अब अर्जुन तुम परफेक्ट हो गए, अब तुम संभालो, मैं डिस्टेंस से देखूंगा, दूर से. अब तुम पांडवों की साइड, मैं कौरवों की साइड से आराम से देखूंगा. अब तुम लड़ो, तुम एक्सपर्ट हो गए. तीन स्टेजेस हैं. वैसे कहा जाता है कि 54% लीडर उनको मालूम ही नहीं है कि लीडरशिप में कब कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए. और जो बचे हुए हैं वो बेचारे, उनको मालूम है लेकिन अपना नहीं पाते हैं. तो बड़ी दिक्कत होती है. इसीलिए एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, डिसंगेज हो जाते हैं. इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाता है और सब बर्बाद हो जाता है खामा खामा, क्योंकि उसको मालूम नहीं लीडरशिप का कौन सा स्टाइल. भैया बहुत काम की बात करने वाला हूं आज. क्या करने वाला हूं? बहुत काम की बात, बहुत काम की बात करने वाला हूं. सबको बराबर समय नहीं देते. वन मोर टाइम, सबको बराबर समय नहीं देते हैं. ये टास्क बेस्ड है, पर्सन बेस्ड नहीं है जी. ये है रोहित, इसको पकड़ के दी हर चीज सिखा दूंगा जबरदस्ती. नहीं, रोहित जो है ना, कुछ काम में एक्सपर्ट है, कुछ काम में कमजोर है. जिसमें कमजोर है वहां मैनेज करेंगे, जिसमें एक्सपर्ट है वहां डेलीगेट कर देंगे. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कम ऑन लाउडली, यस नो. अभी हमारा कैमरामैन है जी, इसको बोले रोटी बनाओ तो उसको मैनेज करना पड़ेगा. ऐसे नहीं, ऐसे बेलो, ऐसे करो है. लेकिन इसको बोलो कैमरा चलाओ तो डेलीगेट कर दो. कैमरा बढ़िया चलाता है हमारा कैमरामैन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं. तो मैनेजिंग का मतलब है जूम इन. जोर से बोलो, जूम इन है जी. यानी कि क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल कर लो, डायरेक्ट कर लो, इंस्ट्रक्ट कर लो. वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोलूंगा तू सुनेगा, टेलिंग करना है और फीडबैक लेना है. ये हो गया जूम इन. इसको बोलेंगे मैनेजिंग. ये क्या है? जैसे हैंड कफ, आपने क्या कर दिया जी? हैंड कफ मतलब हथकड़ी लगा दी. क्या लगा दी? और फिर है कोचिंग. कोचिंग का मतलब है फीड फॉरवर्ड, आगे कैसे अच्छा करेंगे, इन्वॉल्व कैसे होंगे, थोड़ा आपको डेवलप कैसे करूं, एनकरेज कैसे करूं, लिसनिंग कैसे करूं, सपोर्ट करना है उसको, फैसिलिटेट करना है, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी है. तो पहला था जूम इन, ये है जूम मिड. ये क्या है? जूम मिड. ये जूम मिड है. इसमें हैंड कफ यानी कि हथकड़ी नहीं लगाई है, इसमें हैंड होल्ड है. इसमें बस हाथ पकड़ के हल्का हल्का समझाते जाएंगे, वो चलता जाएगा. फिर है डेलीगेटिंग. पीछे जूम मिड, अब ये है जूम आउट. लाउडली क्या है? जूम आउट. इसमें उसको डेलीगेट कर दे. अब तुम अपने आप संभालो, तुम अच्छा सीख गए हो भैया, तुम एक्सपर्ट हो गए हो. अब तुम्हारे पे अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है. मैं तुम्हें खाली दूर से देखूंगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो बात करूंगा. जबरदस्त आदमी हो, तुम्हारी बहुत तारीफ है. कमन, तुम्हारी बहुत तारीफ है. हाँ, तो इस तरह से आपने उसकी ताली बजा दी, बात खत्म हो गई. तो ये तीन तरह की स्टेजेस है. एमसीडी, जोर से बोलो, एमसीडी. अगला अध्याय है टैलेंट प्रोग्रेशन. ये जो लीडरशिप है ना, उसमें आप अपने साथ जितने भी लोगों को टैलेंट है आपके साथ, उनको आगे बढ़ाएं. है जी. आप कैसे, कितना उनको आगे बढ़ा सकते हैं? जितना अच्छा लीडर है वो अपने टीम मेंबर में चुनता है, ये आदमी में दम है आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का पाथ दिखाता है, रोड मैप दिखाता है. ये करोगे तो तुम्हें ये डेजिग्नेशन दूंगा, ये करोगे तो इतनी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, यहां पहुंचोगे तो पूरी टीम तुमको दे दूंगा. हनुमान जो थे ना, बचपन में ना बहुत शैतान थे. इतना शैतान थे. अच्छा, वो थे क्या? वायु के पुत्र थे. वायु पुत्र हनुमान बोलते हैं उनको. तो कभी भी कहीं से भी इधर से उड़ जाना, उधर से उड़ जाना, ये कर देना, वो कर देना. इतने पावरफुल, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे हर जगह. एक दिन उनको लगा ये लाल रंग का कौन सा फल आ रहा है जी सामने? सूरज उग रहा था. और जी भागे कि मैं सूरज ही खा जाऊंगा है जी, फल समझ करके. अब उससे इतना टेंशन हो गया, इंद्र को आया गुस्सा. उन्होंने अपना जो है ना वज्र फेंक के मारा और बहुत तेज लग गए हनुमान जी के. और हनुमान जी के जो फादर थे वायु, वो हो गए नाराज. और मेरे लड़के को कैसे छेड़ दिया भाई तूने?
है जी। बोले मैं इंद्र हूँ, बोले मैं भी वायु हूँ। कमाल हो गया जी। इतने में मतलब जब झगड़ा बढ़ा इंद्र और वायु का, तो वे भगवान शिव आ गए बीच में, बोले एक मिनट रुको यार, थोड़ा बीच बचाव करना पड़ेगा, है जी। अथॉरिटीज़ की जरूरत पड़ती है, फिर अथॉरिटी आती है, थोड़ा आकर के कॉम्प्रोमाइज़ कराया, आपस में करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जी। इनका हो गया तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ कराया। तो वायु ने बोला भाई देखो ऐसा है, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मेरे लड़के के लगी है, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए इसके बदले में। बोले क्या चाहिए? ये जितने भी देवी देवता हैं सबको बोलो एक एक वरदान दे जाए इनको। और मगा शिव जी ने कहा ठीक है यार, इंद्र करना पड़ेगा देखो। तो इंद्र आए, उन्होंने भी उनको एक बड़ा वरदान दिया, अपना वज्री दे दिया। बोला जिससे मैंने तुम्हारी कुटाई करी थी वही लो तुम, है जी। तो थोड़ा आप इसको समझो, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझो। और फिर अग्निदेव आए, उन्होंने भी उनको एक बोला तुम आग से कभी नहीं जलोगे, हैं। वरुण जी ने खुद भी दे दिया उनको कि तुम पानी से तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। और उसके बाद फिर वायु जी ने दे दिया उनको खुद ही कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम उड़ सकते हो। ब्रह्मा जी ने भी उनको दे दिया एक बढ़िया वरदान, है जी, कि तुम कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। विष्णु आए, उन्होंने भी उनको एक गदा पकड़ा दिया, भाई तुम्हारी तरफ से तुम गदा ले लो, है जी। तो हुआ ये कि थोड़ी सी हनुमान जी की मतलब पिटाई तो हुई, लेकिन बदले में रिटर्न गिफ्ट बहुत मिल गए उनको। अब ठीक है, सीनियर होते हैं भी घर में, परिवार में बड़े लोग होते हैं, कभी कभी हो भी जाती है, डांट भी पड़ती, थोड़ी मार भी पड़ती है, इतना प्यार भी मिलता है, उनको बहुत प्यार मिल गया और इतने सारे बूंस मिल गए। पर उल्टा दिक्कत हो गई। अब हनुमान जी और ज्यादा पहले तो खाली एक ही था, पहले सूरज खा सकते थे, अब तो कुछ भी करने को तैयार। अब दिक्कत बढ़ गई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई ब्रह्मा जी ने फिर एक सिस्टम बनाया कि बोला देखो ऐसे मेरी बात सुनो, सब ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो भी सारे स्किल सेट हैं उन सबको जो है ना भुला के तुम्हारे को दूसरे काम में लगाते हैं। हनुमान जी सब चीजें भूल गए। सही समय आया और लंका पार करनी थी, जामवन ने उनको बुलाया, उनकी सारी भूली हुई शक्तियां उनको याद दिलाई, और उस समय हनुमान शक्तिशाली हुए और उसके बाद लंका पार करके गए। क्षमा चाहता हूँ, समुद्र पार करके लंका पहुंचे, और लंका में जाकर उन्होंने किया वो तो आप जानते ही हैं जी, है जी। लंका में जा करके पूरा काम कंप्लीट करके आ गए जी वहाँ पे, और काम भी इतना बढ़िया किया उन्होंने, हाँ, कि रावण भी समझ नहीं पाया हुआ क्या मेरे साथ में। जामवन ने रिमाइंड करा हनुमान को और उनका टैलेंट प्रोग्रेस किया। लीडर को ना टैलेंट प्रोग्रेशन एस्टैब्लिश करना आना चाहिए कि भाई इसके पास शक्तियां कौन सी हैं, और सही समय पे उसको उसकी शक्तियां याद दिलाएं, उसको स्किल दें, उसको विल दें, उसको वो एटीट्यूड दें। और इसके लिए स्मार्ट मॉडल बनाना चाहिए। स्मार्ट मॉडल क्या है कि भाई स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल। कि तुम्हें स्किल सेट मतलब करना कैसे है, माइंडसेट मतलब सोचना कैसे है, एक्शनेबल मतलब काम क्या क्या करोगे। ये तीन चीजें लीडर से खाता है। और आर और टी बचा जी स्मार्ट में, और आर का मतलब वो रिजल्ट और टाइम बाउंड, मतलब समय के अंदर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे, ये एम्प्लॉय का काम है जी। ये दो काम एम्प्लॉय करता है, और ये तीन काम पहले स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल वो बॉस देता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ऐसे रिलेशनशिप बनता है। और उसको बोलेगा भाई तेरा अगर स्किल सेट अच्छा बन गया, माइंडसेट अच्छा बन गया, टाइम से तूने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, है जी, टाइम से सही तरीके से कर दिया, तो मैं तेरे को एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बना दूंगा। उसके बाद अगले स्किल सेट होते हैं कि मैनेजर से मैनेजर ऑफ मैनेजर बना दूंगा। उसके बाद फंक्शनल हेड बना देते हैं उसको, उसके बाद बिजनेस हेड बनता है। हाँ, अब देखो फंक्शनल हेड मतलब डीजीएम, जीएम, जनरल मैनेजर। बिजनेस हेड मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है वो, है जी। और ग्रुप हेड मतलब सीएक्सओ, है जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। और जब इन सब में अच्छा होता तो इन सब में से एक को बना जाता सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो नंबर 1 होता है उस समय। हर एक जगह पे अलग अलग स्किल सेट होते हैं। वो स्किल सेट समझा देता है कि ये एक्सपेक्टेड स्किल सेट, ये माइंडसेट, ये एक्शनेबल चाहिए मुझको तुमसे, है कि नहीं है। जब वो मैनेजर ऑफ मैनेजर से आगे बढ़ता है, जब वो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर बनता है, तो उसके बाद उसको बेचू नहीं बनाते, उसको सोचू बनाते हैं। अब खाली तेरा काम बेचने का नहीं है, तेरा काम सोचने का भी है, अब तू स्ट्रैटेजी में भी आएगा। ऐसे अलग अलग लेवल पे उसको अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, और वो स्किल सेट बताते हैं। और आपको भी अपनी टीम के साथ ऐसे ही करना है कि उनके अलग अलग स्टेजेस में ये स्किल सेट चाहिए, तो मैं तुमको ऐसे प्रमोट करूंगा। इसको बोलते हैं टैलेंट प्रोग्रेशन। अगला है कर्क पैट्रिक मॉडल ऑफ लीडरशिप। ओए होए क्या मॉडल है कर्क पैट्रिक मॉडल, है जी। ये ना ये ट्रेनिंग का ही मॉडल है। कई लोग ना ट्रेनिंग तो बहुत अटेंड कर लेते, फायदा कुछ नहीं होता जी। कहां गए थे? ट्रेनिंग में गए थे, क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। और बताओ क्या बताएं? अरे कुछ तो बताओ, बस बस नहीं सीखा क्या? बस सीख लिया है। अब वो क्या है जी, वो कुछ सीखा ही नहीं, उसको मजा आया। ट्रेनिंग अटेंड करने गया, होटल में ट्रेनिंग अटेंड करी, बढ़िया लच्छा पराठा, दाल मखनी, शाही पनीर, ओए लास्ट में गुलाब जामुन भी पेल दिए, पूरा बढ़िया मजा आया। ट्रेनिंग में क्या सीखा? बहुत 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 सीखा है। यही गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ट्रेनिंग कभी भी किसी को सिखाओ तो ये 4 स्टेप्स अपनाओ। वन मोर टाइम, कभी भी किसी को सिखाओ तो ये 4 स्टेप्स अपनाओ। पहली, जब ट्रेनिंग अटेंड करी तो उसका रिएक्शन क्या है, उसने महसूस कैसा किया। जो भी पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, जैसे आप अटेंड कर रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है, महसूस कैसा किया। दूसरा, आपने सीखा क्या,
रिएक्शन हो सकता है कि बहुत बढ़िया था जी, हाँ। सीखा क्या? सीखा है क्या? सब सीख लिया क्या? बहुत कुछ सीखा क्या? आप भी जाओ, खुद अटेंड करो, खुद जाके सीखो यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो, क्या क्या है जी, ये हो गया जी। कई बार क्या होता है, आदमी का रिएक्शन तो अच्छा होता है, कैसा महसूस किया, लेकिन क्या सीखा उसको याद नहीं। इसलिए हर ट्रेनिंग के बाद चेक करिए अपनी टीम्स के अंदर, अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, आस पड़ोस में, परिवार के अंदर, अपने बच्चों के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने पति के, परमेश्वर के साथ। तीसरा स्टेप होता है बिहेवियर। ट्रेनिंग के बाद परिवर्तन क्या आया बिहेवियर में? ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग अटेंड किया जा रहा है, आदमी वही का वही है जी। तो वो भी दिक्कत है बड़ी, है कि मछली को पेड़ पे चढ़ा रहे हो क्या? मछली कितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दो, पेड़ पे चढ़ेगी नहीं, तो आप गलत जगह भेज रहे हो। बोले कहाँ भेजे? पर पानी में तेज तेज कैसे तैरे? मछली को वो ट्रेनिंग कराओ। मछली को पेड़ पेड़ पे बंदर को चढ़ाना है, किसको? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो अब उसके बाद बिहेवियर चेक करो, परिवर्तन आया कि नहीं। और चौथा, इस परिवर्तन से कमाया कितना? चार हो गए। ये चार स्टेजेस हैं। पहला, फीडबैक ले लो। दूसरा, उसकी लर्निंग का टेस्ट कर लो। तीसरा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। और चौथा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जी, जो समय लगाया उसका हमारे को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चौथा चैप्टर, ABCD मॉडल ऑफ लीडरशिप। ABCD बचपन से पढ़ रहे हैं, ABCD बचपन से पढ़ रहे हैं। ABCD लीडरशिप में ABCD क्या होती है? एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। क्या होती है? चार बातें। टू गेन ट्रस्ट, एक्सटेंड ट्रस्ट। ट्रस्ट एक्सटेंड करना पड़ता है, लीडरशिप कुछ नहीं, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस। ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस। किसके लिए आप जिंदगी देना चाहोगे अपनी? कौन है वो जिसको आप अपनी जान दे सकते हो, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जिसके लिए तू बोले तो छत से कूद जाऊंगा? उसमें ABCD होता है। क्या होता है वो ABCD? सीखना चाहेंगे आप? ए मतलब एबिलिटी, वो आदमी पर आप विश्वास करोगे जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हो, जिसको रिजल्ट प्रोड्यूस करने आते हैं। एबिलिटी है भाई उसके अंदर, उसके अंदर एक एक्सपर्टीज है, उसके अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो परफॉर्मेंस जनरेट कर सकता है, वो अपनी स्किल बिल्ड कर सकता है, दूसरों की भी कर सकता है। ये बात होती है, जैसे क्या कहते हैं, उसमें ऐसे आदमी में विश्वास आता है, इसको दे दो ये कर देगा, ये काम देना है किसको दे, इसको दे दो ये कर देगा। सुना आपने ये बातें? कहीं ना कहीं सुनी होंगी आपने बातें। कोई नहीं कर पा रहा, इसको बुला लो वो कर देगा। बिलीवेबिलिटी, वो जिसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, उसमें विश्वास कर सकते हैं। भाई कहीं और भी लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन वो कब पासा पलट जाए वो भी दिक्कत है कि नहीं? इंसान इतनी तेज रंग बदल रहा है आजकल कि जो है गिरगिट भी शर्मा जाए। तो बिलीवेबिलिटी का मतलब है जिसपे ऑनेस्ट हो, वैल्यूज हो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हो, जो सिंसियर हो, और जिसकी जो रिस्पेक्ट देता हो उसलिए उसको रिस्पेक्ट करने का और मन करता हो, जो ब्लेम गेम नहीं करता है, जो जिम्मेदारी लेता है। बिलीवेबिलिटी आ जाती है, उसकी इंटेग्रिटी है, दूसरों के बारे में पीछे से निंदा नहीं करता, इसको बोलते हैं निंदा शून्य। शास्त्रों में बताया गया निंदा शून्य, ये किसी की निंदा नहीं करता है, इसको बोलते हैं बिलीवेबिलिटी। फिर तीसरा, आप उस लीडर पे विश्वास करोगे जिसकी कनेक्टेबिलिटी हो। ये नहीं कि वो खाली इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आ गया, उसके बाद किधर है पता नहीं। मुंबई में फिल्मों में एक्टिंग कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में तभी आता है जब वोट मांगना होता है। बुरा नहीं मानना, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं, ना कांग्रेस और किसी और पार्टी के साथ नहीं। कनेक्ट आप उसी के साथ करोगे जो आपके दुख सुख में साथ में खड़ा हो, आपके जिसमें एम्पैथी हो, जो कम्युनिकेट करना जानता हो, जो सुनता हो आपको। और ये केवल पॉलिटिक्स की बात थोड़ी है, सोशल लाइफ में भी तो है, ये बिजनेस लाइफ में भी तो है, ये फैमिली लाइफ में भी तो है। आप जो आपको सुनता हो, समझता हो। और डी है डिपेंडेबिलिटी, जिसपे आप फाइनली जो निर्भर, रिलायबल हो। रिलायबल, रिलायबल मतलब जब बुलाओगे तब अवेलेबल है कि नहीं? वो ऑर्गेनाइज्ड है, रिलायबल है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है उसके अंदर, रिस्पॉन्ड कर देगा। आप रिस्पॉन्सिवनेस से भी फर्क पड़ता है बहुत। एक तो होगा कनेक्टेबिलिटी, एक होगा रिस्पॉन्सिवनेस। कनेक्टेबिलिटी मतलब टाइम टू टाइम कनेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जब चाहिए तब करता है, आपके समय की कदर करता है, अकाउंटेबल रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं ABCD मॉडल। और यही ABCD मॉडल जब ट्रस्ट बिल्ड करता है, विश्वास बिल्ड करता है, गेम चेंज कर देता है। इन दिस लेसन प्लान वी हैव लर्नड 4 मॉडल्स ऑफ लीडरशिप। MCD, मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग, ये भी एक लीडरशिप का मॉडल है। सेकंड, टैलेंट प्रोग्रेशन विच इज स्मार्ट। थर्ड, Kirkpatrick मॉडल ऑफ लीडरशिप। फोर्थ, ABCD मॉडल ऑफ लीडरशिप। हियर वी कंक्लूड आवर अटेम्प्ट फॉर अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल फॉर मोस्ट लाइव व्यूअर्स ऑफ लीडरशिप लेसन वीडियो ऑन YouTube।
पहले तो केवल लीडरशिप के मॉडल डिस्कस किए थे, अब करेंगे मॉडल के साथ श्लोक, मॉडल के साथ श्लोक, श्लोक के साथ मॉडल। मजा आएगा। पहला लेते हैं हम लोग एमसीडी, मॉडल ऑफ लीडरशिप। मैंने बात किया था एमसीडी, मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग। मैनेजिंग क्या होता है? जब उसको पकड़ लेते हैं, जैसे गीता की शुरुआत में दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा डांट भी लगा दी क्योंकि मैनेज करना पड़ रहा था। हाँ, क्या बोले? क्लैब्यम मास्मगम अपार्था नैतत्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। ऐसा डांट लगा दिया शुरुआत में कृष्ण ने। क्या कह रहे हैं? क्लैब्यम मास्मगम अपार्था। भाई क्या चक्कर है? इंपोर्टेंस, थोड़ा कठोर शब्द है ये। नपुंसक कितने बिहेव मत करो अर्जुन। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय की इतनी दुर्बलता, इतना कमजोर दिल के आदमी बन रहे हो अर्जुन। मैनेज कर रहे हैं कृष्ण। हाँ, कृष्ण अर्जुन को खूब मैनेज करने। शुरुआत है एमसीडी, मैंने बताया अलग अलग स्टेजेस हैं। और नपुंसक बन के मत दिखाओ मुझको। यहां पे ऐसा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और फिर पूरे के पूरे गीता में कोच किया, आराम आराम से चले। शुरुआत में थोड़ा मैनेज किया, लास्ट में डेलीगेट कर दिया। जैसे 18वां अध्याय आया, अब कृष्ण ने लेट लूज कर दिया। उनको समझ में आ गया, पूरा अर्जुन ट्रेन हो गए। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में एकदम लास्ट में जाके कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृशेत दशेषेन यथा इच्छसि तथा कुरु। कि इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है। गुह्यात गुह्यतरम मया, सीक्रेट का भी सबसे ज्यादा सीक्रेट। विमृशेत दशेषेन, इस पे थोड़ा अर्जुन अब सोचो। 18वां अध्याय आ गया है, अब इस पर आराम से सोचो। और यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। उसको बोलते हैं डेलीगेशन। ये लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स हैं। देख रहे हैं मेरी बात को? कृष्ण ने अलग अलग स्टेज पे अलग अलग स्टाइल यूज किए। दूसरे अध्याय में अर्जुन को एकदम समझ लो गर्दन से पकड़ लिया, बाकी पूरे अध्याय में हाथ से आराम से पकड़ा, और आखिरी अध्याय में जाकर डेलीगेट कर दिया। अर्जुन, मुझे मालूम है तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें जो ठीक लगता है करो। डेलीगेशन के स्टेज पे लेके आए। तो इसलिए हमेशा अच्छा लीडर जो है ना, वो स्टेज के हिसाब से सिचुएशनल लीडरशिप पे काम करता है। इस सिचुएशन पे ये स्टाइल लीडरशिप का, इस सिचुएशन पे ये स्टाइल लीडरशिप का, इस सिचुएशन पे ये स्टाइल लीडरशिप का। फिर हमने टैलेंट प्रोग्रेशन की बात करी थी आपसे, और वहां पे हमने हनुमान जी की, जामवंत जी की कथा बताई थी। हर लीडरशिप में देखो, पता है क्या होता है? मैं एक श्लोक ना आपको एम्प्लॉयज के लिए बताता हूं। जब उनको देखना है कि उनको प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पकड़ लो। सारे एम्प्लॉयज के लिए सबसे बढ़िया श्लोक है। किसके लिए बढ़िया है? एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज के नंबर 1 श्लोक, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कहते हैं तद विधि, ये विधि है किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। लाउडली, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए विधि है ये कि प्रणिपाते ना, पहले अपने लीडर को सरेंडर करो। परिप्रश्ने ना, अब उनसे प्रश्न करो। सेवया, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। 3 स्टेप है, प्रणिपात, परिप्रश्ने न सेवया। अगर कोई इंप्लॉय इस प्रोसेस को फॉलो करे, अपने बॉस से जाके पूछे, सर मैं आपको सरेंडर्ड हूं, अब ये मैं आपको ज्वाइन कर लिया है तो मैं जान लगाना चाहता हूं और आपको सबमिटेड हूं, पूरी तरह सरेंडर्ड हूं, आप बताइए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए। उसको बोलते हैं परिप्रश्न ना, ताकि क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन हो जाए। जाके अपने बॉस से सीधे सीधे पूछ लो। फिर बॉस बताता है जो इंस्ट्रक्शन, सेवया यानी कि सेवा के रूप में, उसको फॉलो करना। कई लोग होते हैं बड़े हीरो, वो क्या कहते हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानता। समझ रहे हैं? हनुमान जी को बहुत मानता हूं, हनुमान जी को बहुत मानता हूं, शाम को नॉनवेज भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं, उनकी बात कोई नहीं मानता। ऐसे होता है क्या? बॉस मैं आपको बहुत मानता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा 1 गिलास पानी पिलाना। अरे बॉस पानी थोड़ी पिलाऊंगा आपको, तो जूस पिलाता हूं। नहीं पानी पिला दो। क्या सर, पानी थोड़ी है, आपको खस का शरबत पिला। नहीं पानी पिला दो यार। क्या बात करते हो सर, कोई ग्रीन टी लेके आऊं, कोई कोल्ड कॉफी लेके आऊं, कैपेचिनो लेकर के आऊं, पानी पिला दो यार। अरे सर आप कहो तो कुछ सोमरस, यार समझ नहीं रहे, पानी पिला दो। अब कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, बात कोई नहीं मानता, उसको बोलते हैं सेवया, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसको फॉलो करें। 3 स्टेजेस, प्रणिपाते ना, परिप्रश्ने न सेवया। एम्प्लॉयज के लिए सुपर सॉलिड श्लोक है ये। और वही था टैलेंट प्रोग्रेशन के स्मार्ट मॉडल, स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल, बॉस बताएगा, रिजल्ट और टाइम बाउंड तरीके से मुझे प्रोड्यूस करके दिखाना है कि मैं इसी टाइम के अंदर इतना रिजल्ट प्रोड्यूस कर दूंगा, और उसको बोलते हैं स्मार्ट मॉडल। क्योंकि कृष्ण भी कह रहे हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर आप इसको फॉलो करोगे जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। गीता से बढ़िया ग्रंथ नहीं कोई। ये यथा ताम तथा, वन मोर टाइम एवरीबॉडी कम ऑन लाउडली, ये यथा ताम तथा, जो जैसा उसको बिल्कुल ठीक पकड़ा भैया, जो जैसा उसको वैसा। कि when you give more than what you get, soon you get more than what you gave. Laws of increasing returns, increasing returns. जो इन्वेस्ट किया उससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। लॉ ऑफ व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। जो आपने दिया उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा तब जब आप उससे ज्यादा देते हैं जो आपको मिला। बहुत सिंपल है ये।
आजकल के लोग क्या है, जितनी तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। उनको क्या है, छुट्टी के वक्त छेड़ना नहीं, 5 बजे के बाद रोकना नहीं। कृष्ण को ये तरीका पसंद नहीं है, कृष्ण को नहीं जमता ये। अगला मॉडल आपको बताया कर्कपैट्रिक लीडरशिप मॉडल, बड़ा पावरफुल है। इसमें 4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है रिएक्शन, और दूसरा स्टेज है लर्निंग, तीसरा स्टेज मैंने आपको बताया है बिहेवियर, और चौथा है आरओआई। कृष्ण ने उसको बड़ा कंट्रोल करके देखा अच्छे से कि भाई पहले अर्जुन का रिएक्शन चेक किया उन्होंने। कब किया? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने रिएक्शन क्या दिया, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम। रिएक्शन, रिएक्शन शुरू में होता है। रिएक्शन समझ लो, ये भगवत गीता का यू टर्न है। यहां पे अर्जुन ने पहला रिएक्शन दिया। रिएक्शन का मतलब है फीडबैक फॉर्म, कार्पण्य दोषो, कृपणता के चलते दोष आ गया मेरे अंदर। पृच्छामि त्वाम, आपसे पूछ रहा हूं, यत् श्रेय, जो भी मेरे लिए अच्छा हो, क्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझको बताएं, शिष्यस्तेहं शादि माम त्वाम प्रपन्नम, अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार कर रहा हूं। शुरू में अर्जुन कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ने यू टर्न लिया। माइक अब कृष्ण के हाथ में आ गया, अब गीता शुरू होगी। ये था उनका रिएक्शन, शुरुआती रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन। इससे पता चला कि भाई हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़िया चालू हो गया है। फिर गीता चलते 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 18 अध्याय है ना, जब तक 11वें अध्याय में पहुंचे तो सेकंड स्टेज दिखने लग गया लर्निंग का। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोह्ययम विगतो मम। क्या कहते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शन से अब जो आपने मुझको दी, मेरा इल्यूजन खत्म हो गया है। ये था उनकी लर्निंग। अब उनके इल्यूजन खत्म हो गए, क्लैरिटी आनी शुरू हुई, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। हाँ, लेकिन अभी तक इल्यूजन खत्म हुआ है, एक्शन बिहेवियर में नहीं आया अभी कुछ। अभी तक बिहेवियर में नहीं आया। बिहेवियर में आया जब 11वां अध्याय खत्म होने लगा, विराट रूप के बाद में। और वो क्या बोले, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। क्या कहते हैं कि मैं कभी कभी आपको, अरे भगवान आपका विराट रूप देख लिया। अर्जुन विराट रूप देखते ही उनका बिहेवियर बदल गया। ओहो, गलती हो गई भगवान, अब एकदम घबरा गए, वापस आ जाओ, एकदम बदल गए अर्जुन। क्योंकि कई बार ना जो दिखता है वो बिकता है। कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाया, कभी कभी विराट रूप दिखाना पड़ता है। कृष्ण ने भी देखा यार थोड़ा, अभी इसको दिखाया। अर्जुन मान गए, कह रहे हैं कभी मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मेरा दोस्त है। वो क्या बोलते हैं, मैं अज्ञानता के चलते आपकी असली महिमा, महिमानम तवेदम तव इदम, आपकी महिमा को समझ ही नहीं पाया। और कैसे नहीं समझ पाया, कभी मया प्रमादत कभी प्रणयेन। प्रमादत कभी पागलपन में मैं आपसे गलत बिहेव कर गया, कभी प्रेम के चलते प्रणयेन गलत बिहेव कर गया। प्रमादत प्रणयेन, दोनों, कभी मैं गलती से कर दिया, पागलपन बेवकूफी में कर दिया, कभी प्रेम के चलते हो, बैठे हो आज खाना खाते हैं जी साथ में, आओ कृष्णा। तो ये क्या, उनका पूरा बिहेवियर ही बदल गया। क्योंकि अगले श्लोक में उन्होंने ये कंफर्म भी किया कि मैंने आपको कई बार डिसऑनर कर दिया है। 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में अब क्या बिहेवियर चेंज हो गया। बोले कभी मैं आपके साथ ही खाता था, आपके साथ ही सोता था, आपके साथ ही आनंद लेता था। भगवान, मैं सब समझ में आ गया, ये बिहेवियर चेंज हुआ। और फाइनली आरओआई, कोई भी लीडरशिप की ट्रेनिंग हो, कोई भी जिंदगी में आप किसी भी इंप्लॉय को इंप्रूव कर रहे हैं, उसको 4 स्टेजेस चेक कर लो उसकी। चौथा स्टेज जो आपने इंप्रूव किया वो एक्चुअली क्या रेवेन्यू में, कॉस्ट में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इंपैक्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा, रिजल्ट्स में इंपैक्ट ला रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना टाइम उस पर लगाया, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में 18.73 अर्जुन पूरी तरह एक्शन में आ चुके थे। अर्जुन वाचा नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। तो प्रसादान, आपकी कृपा से, ओ कृष्ण स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा, मैं स्थित हो गया हूं, मेरे संदेह चले गए, करिष्ये वचनम तवा, आपके वचन का पालन करूंगा। दूसरे अध्याय में रिएक्शन था, 11वें अध्याय में शुरू में लर्निंग, फिर 11वें अध्याय में हमने देखा बिहेवियर चेंज हुआ, और 18वें अध्याय में देखा आरओआई आ गया। ये गीता की मैंने यहां पे आपको कर्कपैट्रिक मॉडल की समरी दी 4 तरह के श्लोकों को लेकर के। पहला कैसा महसूस किया, दूसरा क्या सीखा, तीसरा क्या परिवर्तन आया, और चौथा क्या कमाया। एक तरह से 4 स्टेजेस है। हिंदी भाषा में सिंपल करके कंटेंट देना, यही मेरी स्पेशलिटी है, और यहीं से आप समझ जाते हो इस कर्कपैट्रिक मॉडल को। चलिए चलते हैं हमारी अगली लर्निंग पे, बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसीडरेशन। 2 बातें हैं, एक है करेज, हिम्मत होना, बात को खुल के कहना, एक है कंसीडरेशन, विनम्र रहना, सामने वाले की सुनना। दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों का
हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों का बैलेंस चाहिए। करेज भी होना चाहिए, कंसीडरेशन भी होना चाहिए। हाँ, बोलना भी है, सुनना भी है। अगर कोई बात ऐसी है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता, वो दूसरे को मेरे बारे में पता है, मेरी कमी मेरी अच्छाई, तो मुझे सुनना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कोई बात ऐसी है जो मुझको पता है, सामने वाले को नहीं पता, और मेरी ताकत है, तो मुझे उसको बताना चाहिए। ये जोहारी विंडो में भी बताया गया, ये बिजनेस का एक बड़ा अच्छा लीडरशिप का मॉडल है जोहारी विंडो। क्या बोला, जो मुझे नहीं पता दूसरे को पता है, वो मुझे सुनना चाहिए, वो मेरा ब्लाइंड एरिया है। ऐसे ही अगर सिर्फ बोलते रहे और सुना नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मैं तो जीत गया पर सामने वाला हार गया, वो रिश्ता टिकेगा नहीं। इसको बोलते हैं विन लूज, मैं जीता तू हारा, मैं जीता तू हारा। ये लंबा नहीं टिकता है। सामने वाला कब तक हारेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसमें ईगो है, एरोगेंस है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ओवर कॉन्फिडेंस है, डोमिनेंस है, कंट्रोल है, अथॉरिटी है। वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, बट फूल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग, है जी। बुद्धिमान कुछ कहता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, उसको कुछ कहना है, उसको कुछ कहना है जी। अगर तुम सिर्फ दूसरी तरफ ले लेते हैं, अगर खाली सुनते रहे और बोला नहीं, तो लूज विन। यानी कि अगर मैं सुनता ही रहा तो मैं हार जाऊंगा और सामने वाला जीतेगा, ये भी लंबा नहीं टिकता है। इसमें मेरा मोटिवेशन चला जाएगा, लो मोरल, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इमेज, लो सेल्फ वर्थ, पेसिमिज्म हो जाएगा, डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोनों का बैलेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसिडरेशन लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अर्जुन के पास दोनों था, उसके पास करेज भी था, अपनी बात रख भी देता था कृष्ण को, और कंसिडरेशन भी था, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता भी था। कई बार दोनों में से एक चीज लोग पकड़ लेते हैं, उनको लगता है मेरे में यह कम है, इसी को पकड़ लेता हूं। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं बैलेंस। कृष्ण के पास भी दोनों था। कृष्ण करेज के साथ में अर्जुन की बुराई भी कर देते थे, हाँ, उसको डांट भी देते थे, अर्जुन ऐसा कर, और उसकी बात सुनते भी थे। अर्जुन बीच में कहते, लेकिन भगवान एक सवाल है। अच्छा पूछो। हाँ, तो बिल्कुल रथ को लेके बीच में, युद्ध के बीच में सवाल जवाब चल रहा है जी। ये तो कहीं नहीं हो सकता, पहला ऐसा सेमिनार, ना कोई एयर कंडीशन हॉल, ना बीच में कोई लंच की सुविधा, चाय पानी कुछ नहीं है, बस तीर चल रहे हैं, उसके बीच में चर्चा हो रही है। और ऐसे टाइम पे तो झगड़ा ही हो सकता है जी, बहस हो सकती है। वो बोल सकते थे कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन मेरी बात सुन दे, अब लड़ाई हो गई चालू, समझ रहा है, तीर चल रहे हैं, तेरे को भी लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है, मेरी बात सुन, रात को कमरे में चर्चा कर लेंगे, अभी यार लड़ ले। लेकिन अर्जुन ऐसा बोला, अर्जुन मैं तो नहीं लड़ूंगा, कैंसिल कर दिया पूरा मूड। लेकिन फिर भी अर्जुन सुन रहे थे। जब दोनों, अच्छा कहीं ऐसे भी कंडीशन होता है जब दोनों ही बहस कर रहे हैं, है जी, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा, ना ये सुन रहा ना ये सुन रहा, इसको बोलते हैं लूज लूज, दोनों हारेंगे। और एक होता है हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, समझेंगे भी और समझाएंगे भी, इसको बोलते हैं करेज और कंसीडरेशन का बैलेंस, है कि नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी पर शिला प्रभुपाद का भी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। मैं एक बार क्या हुआ, एक पत्रकार थी, इंग्लिश पत्रकार, लंदन के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने आई। अच्छा, ठंड का मौसम था जी, लंदन में ठंड वैसे भी रहती है हर समय में। और वो आई बड़ी छोटी स्कर्ट पहन के, है जी, और आगे प्रभुपाद जी के सामने बैठ गई। आपका इंटरव्यू लेना, अंग्रेजी में बोल रही थी, अपन तो हिंदी में बात करेंगे, आई हैव एन आइडेंटिटी ऑफ अ हिंदी स्पीकर। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप पूछिए। तो वो प्रभुपाद जी से कहती है, आप सारे लोग गंजे क्यों होते हैं? वाई डू ऑल पीपल हैव बॉल्ड हेड्स? है जी, गंजे क्यों रहते हैं? अब वो जो है बड़ा करेज दिखा रही थी, प्रभुपाद कंसीडरेशन दिखा रहे थे, तो प्रभुपाद ने भी बैलेंस कर दिया, थोड़ा करेज दिखा दिया। उन्होंने बोला कि आप सारे गंजे क्यों होते हैं? तो उन्होंने पूछ लिया, आप सबकी टांगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स, आप सबकी टांगे नंगी क्यों होती हैं? है जी, आपको भी कपड़े पूरे पहनने चाहिए। फिर प्रभुपाद हंसने लगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स के बाद हंसते हुए मुस्कुरा करके बोले, बेटर टू हैव वार्म लेग्स देन अ कूल हेड। है जी, बड़ा सिंपल है कि बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड अ कूल हेड। सर को रखो ठंडा, पाँव को भी थोड़ा गर्म रखो, कपड़े पहन के रखो। एयर होस्टेस भी हंसने लगी, सब मुस्कुराने लगे। तो प्रभुपाद जी ने भी, ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ कंसीडरेशन दिखाया, मुझे उनका एग्जाम्पल बड़ा पसंद है, अपनी बात को भी रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ रहा हो तो प्यार से अपनी बात भी रख दे, वहाँ पे अपनी बात कह दे। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो थोड़ी देर सुन ले, उसके बाद कह दे, उसको ठंडा हो जाने दे, उसके बाद कह दे। ठंडा होने के बाद अपनी बात को रख सकें और सामने वाले की बात को सुन सकें। सुनने और रखने का बराबर का जब समन्वय बन जाता है, गेम चेंज हो जाता है। सो सिंपल है जी। कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। बहुत मजा आएगा गीता को समझते हुए। ऐसी किताब जो आज तक लोग चर्चा करते हैं जी। अद्वेष्टा, सामने वाले में द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को नहीं, किसको बता रहे हैं? मुझे। किसको बता रहे हैं? जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, आपको लग रहा था अर्जुन को बता रहे हैं, नहीं, किसको बता रहे? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वभूतानाम, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। करुणा, कंपैशन होना चाहिए। निर्ममो, मम की भावना नहीं, ये मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, ना 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 ना। निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। सम सुख दुख क्षमी, यानी कि दुख और सुख में बराबर की भावना हो। दुख हो, निकल जाएंगे इससे, सुख हो, ठीक है,
एक्चुअली क्या है ना, दुख को मैनेज करना आसान है, सुख को मैनेज करना मुश्किल है। सुख में जो है ना खोपड़ी ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है, थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ। हाँ, और शमी मतलब जो क्षमा कर देता हो। देखो एक बात सही है कि नो वन कैन विसल अ सिम्फनी अलोन, एवरीबडी नीड्स एन ऑर्केस्ट्रा। सबको टीम चाहिए, अकेले पूरा गाना कैसे बजा दोगे भैया, सब लोग की जरूरत पड़ती है। कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। आसुरी मतलब जो आसुर व्यक्ति है। असुर व्यक्ति क्या करेगा, दूसरी तरफ उसके अंदर एरोगेंस होगा, दंभ दर्प प्राइड होगा, है जी। अभिमानश्च क्रोध मतलब एंगर होगा, और अज्ञान वो प्रॉपर्ली ज्ञान में नहीं होगा, ना पढ़ता लिखता, ना सीखता, ना कुछ सीखना चाहता है। और चाबिजातस्य पार्थ, हे प्रथापुत्र पार्थ यानी कि अर्जुन, ये कौन है, ये असुर लोग होते हैं। इनका कभी विन विन नहीं होता। जो बीत गया वो था पास्ट, अब हो रही है बड़े काम की बात, है जी, अब हो रही है बड़े काम की बात। जुड़े रहो मेरे साथ, यू गॉट इट राइट। इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। इसके बाद एक सेमिनार हम और करेंगे, वो फ्री सेमिनार है, वो लोकल सेंटर्स पे होगा, आपके लोकल शहर में होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। को मैंने बताया इसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। मंत्र ऑफ लाइफ बाद में बात करूंगा। लीडरशिप इज सॉलिडारिटी इन सॉलिट्यूड। ओहो हो, इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, कोई बात नहीं जी। सॉलिडारिटी मतलब अकेले में भी एकत्व की भावना। सॉलिडारिटी मतलब अकेले बैठा हूं, लेकिन सॉलिट्यूड मतलब अपने गुरु के साथ ज्ञान लेने की क्षमता। उनका साथ भी है, और कब है, जब मैं अकेले बैठा हूं। क्या मतलब हुआ, थोड़ा गहरा है, समझो। एकलव्य, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। एकलव्य, सॉलिडारिटी इन सॉलिट्यूड। एकलव्य जो थे वो ट्राइब में उन्होंने जन्म लिया था, और द्रोणाचार्य के स्टूडेंट बनना चाहते थे। द्रोणाचार्य के पास गए, बोले मुझको भी सिखा दो। बोले ना ना, तुम तो सूत पुत्र हो, या तुम मतलब जो भी कास्ट उनकी बताई भाई, जो भी कास्ट है उनकी, भाई तुम्हें नहीं सिखा सकता मैं। आजकल भी ये सब दिक्कत रहती है, लेकिन आजकल दिक्कत दूसरी तरीके से। आज दिक्कत है फाइनेंशियल स्टेटस की। मेरे को जाना है हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, वो कितनी फीस लगेगी जी, 25 करोड़ रुपए, और मेरे पास नहीं है। हाँ, तो एकलव्य बन जा। क्या बन जा, एकलव्य बन जा। जोर से बोलो भैया, एकलव्य बन जा। हाँ, बहाना मत बना। क्या नहीं बना, बहाना मत बना, एकलव्य बन जा। वो भी तो एकलव्य बना था, जहां से द्रोणाचार्य निकले वहां से मिट्टी उठाए, उस मिट्टी की पूजा करी, घर पे आए, द्रोणाचार्य की स्टैचू बनाया। जिधर द्रोणाचार्य सिखाया करते थे वहां दूर से खड़े होकर के अर्जुन को सिखा रहे हैं, वो दुर्योधन को सिखा रहे हैं, युधिष्ठिर को सिखा रहे हैं, दूर से सब देख रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रोग्राम है जी। आजकल तो यूट्यूब पे बैठ के सीख लो, बहाना नहीं बनाना। कम ऑन, क्या नहीं बनाना है, जोर से बोलो। आपसे बोल रहे हैं भैया, बहाना नहीं बनाना है। इसको बोलते हैं उपासना। क्या बोलते हैं, उपासना। उपासना, लोग कहते हैं उपासना मतलब पूजा करना। अरे समझो और गहरा, उप मतलब निकट, उप मतलब निकट, आसना, आसन मतलब बैठने की जगह, यानी कि निकट बैठो, अपने गुरु के जाके निकट बैठो, जिससे आप सीखते हो। बोलो गुरु मेरे यहाँ है ही नहीं जी, क्या करूं, कोई बात नहीं, उनकी किताबें पढ़ो, उनके लेक्चर सुनो, आप उनका ऑडियो, उनका वीडियो, उनकी बुक्स देखो। इसको बोलते हैं वाणी संग वर्सेस वपू संग। वपू संग मतलब नजदीक बैठ के, वाणी संग मतलब उनकी बातों को सुन के, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुन के। इसको बोलते हैं जी कि मैं बैठा तो हूं कहां पे, सॉलिडारिटी, सॉलिट्यूड में, यानी कि सॉलिट्यूड मतलब, आप बात समझना, यहां पे यही असली मुद्दा। सॉलिडारिटी मतलब मैं अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन कहां पे भी, सॉलिट्यूड यानी कि अकेले में भी जुड़ा हुआ हूं। हाँ, ये मेन बात है, मुद्दा यही है सारा का सारा, कि आप समझे कि मैं एसोसिएशन, इंस्ट्रक्शन बेस्ड भी होती है, फिजिकल भी होती है। फिजिकल, अब दुर्योधन कृष्ण के पास थे, फिजिकली उनके पास थे, फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। ठीक बात है कि नहीं। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कृष्ण के पास नहीं है, दूर है, आपकी तरह है, बैठे हुए पेन कॉपी लेके, वो भी कृष्ण का फायदा उठा पा रहे हैं। आप लोग, आप कृष्ण की गीता के लेसन ले पा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए कृष्ण दोबारा अवतार लेंगे नीचे आकर के। कृष्ण ने अपनी भगवत गीता के रूप में अवतार ले लिया और आपको बढ़िया बढ़िया लेसन सिखा दिया है कि नहीं। प्रेम से बोलो, अरे इतना धीरे, यू गॉट इट राइट। वाणी संग वपु संग, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत में कहा गया उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनाद, संग त्यागो, सतोवृते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, है कि नहीं। क्या कहते हैं, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पर क्या है, संगत त्यागो। बस दिक्कत वही है, गलत आदमी का संगत छोड़ना है आपको। अर्जुन के पास प्रिविलेज भी थी, सिंसियरिटी भी थी, विल भी थी। एकलव्य के पास खाली सिंसियरिटी और विल थी। जब सिंसियरिटी और इच्छा शक्ति होती है तो अपने आप प्रिविलेज आ जाता है। लीडरशिप यही है, सॉलिडारिटी है। एकत्व तो है गुरु के साथ, लेकिन सॉलिट्यूड अकेले में भी है। इसलिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कैसा होगा लीडरशिप प्रिंसिपल का, इसका एप्लीकेशन होगा रिसीमिस, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। RISIMIS, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, यानी कि 60 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए भैया, 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। या तो किताब पढ़ो, या किसी मेंटर से सुन लो, या कोई वीडियो देख लो, या कोई ऑडियो सुन लो। बड़ा सिंपल है, रोज करो। और अपने आप को रेटिंग भी दे दो कि मैं आज अपने आप को 10 में से कितना नंबर दूंगा। 10 में से 3, क्योंकि बहुत बेकार ढंग से तैयारी नहीं करी आज मैंने। 10 में से 8, आज मैंने अच्छे से अटेंड किया है। तो इसको बोलते हैं अपने आप को रेटिंग देना। एक होती है क्वालिटेटिव रेटिंग, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब आज मैंने क्या क्या सीखा, क्वांटिटेटिव मतलब मैंने
मैंने कितना अच्छा सीखा वो नंबर दे दो, रेटिंग दे दो अपने आप को। तो अकेले में बैठ के भी आप सीख सकते हो। जुड़ रहा है सारा इंडिया, यूपी हो या गुजरात, कहीं नहीं जाना भैया, क्योंकि नो रिपीट यू गॉट इट राइट। हमारे साथ जुड़े रहना। वीडियो हटा लिया जाएगा थोड़ी देर बाद। देखो मेरी बात सुनो, लर्निंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट इट इज अ लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। आपको लगातार जीवन भर लर्निंग करनी है, इसलिए आपको दो काम करने, तो वीडियो को शेयर कर दो, कम ऑन वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि ऐसी लर्निंग आपको मिलती रहे। ये वीडियो हट जाएगा, शेयर कर लो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी तुम्हारे ग्रुप है ना, बहुत सारे ग्रुप है, देखो फटाफट शेयर कर दो वहां पे, क्योंकि वीडियो बाद में हट जाता है। और अगला चैप्टर है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। कम ऑन, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, यानी कि अपने उदाहरण से सिखाया जाए। हनुमान जी एक बार माता सीता के पास गए और देखा माता सीता सिंदूर लगा रही थी अपने माथे में, और सिंदूर लगा करके बाहर आई। हनुमान जी ने पूछा, माँ ये क्या है? उन्होंने कहा ये सिंदूर है। हनुमान जी ने पूछा, ये क्यों लगाया है आपने माँ सिंदूर? बोला, इससे हमारे प्रभु राम की उम्र बढ़ती है, उनका जीवन सुरक्षित रहता है, तो छोटा सा एक चुटकी लेके सिंदूर लगा रही हूं मैं, ये उनकी उम्र के लिए, उनके जीवन के रक्षा के लिए है। ओहो, आइडिया, कम ऑन, क्या आइडिया। हनुमान जी गए, है जी, 1 किलो सिंदूर लेके पूरी बॉडी पे लगा लिया। करे अगर इतनी से वो थोड़ी उम्र बढ़ रही है, पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं। और पूरी बॉडी पे लगा के भगवान राम के पास गए, बोले ये क्या कर लिया? बोलो मेरे को पता चला सिंदूर लगाने से आपकी जीवन की रक्षा होगी। जी पूरी बॉडी पे लगा लिया उन्होंने। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, इसीलिए तब से उनका नाम पड़ा है बजरंगी। हाँ, इसीलिए उनका नाम बजरंगी हो गया, क्योंकि उन्होंने वो रंग लगाया ना अपने ऊपर, और तब से नाम बजरंगी पड़ गया। और इसमें लर्निंग क्या है भगवद गीता की? यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तरुजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। दाएं हाथ आगे लाइए, कम ऑन, बोले यद यद तद तद। ना लिटिल लाउडर, कम ऑन, यद यद जैसा जैसा, तद तद वैसा वैसा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर भी करेगा। बहुत सिंपल है, जो लीडर करेगा वही तो फॉलोअर करेगा। मां सीता ने लगाया, हनुमान जी ने भी लगा लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें, पहले खुद करके दिखाओ, पहले काम खुद करके दिखाओ, टीम देखेगी तो अपने आप सीखेगी। लाउडली यस नो। और बड़ा एक्साइटेड है जी, कम ऑन, क्या है बड़े और मुस्कुराओ, हो बड़ा आनंद आ रहा है, भगवद गीता चर्चा हो रही है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आज, तो आज थोड़ा खुल के बात कर रहे हैं। लीडरशिप इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट, नॉट व्हेन इट इज टॉट। लीडरशिप आप सिखाने से नहीं सीखते, देख के सीखते हैं सामने वाले को। इट इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन, इट इज बाय इंस्पिरेशन, है जी, ये आदेश दे के नहीं है। देखो बात समझो, लीडरशिप जो है ना आचार है, बाद में प्रचार है। पहले खुद प्रैक्टिस करो, और उससे क्या होता है, लोग देखते हैं इफ ही कैन डू आई कैन डू। बड़ा सिंपल है जी, ये कर ले मैं भी कर लूंगा। इससे रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, रेफरेंस पॉइंट से पॉसिबिलिटी दिख जाती है। देखो इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, अरे मैं भी कर सकता हूं, है कि नहीं? बढ़िया खाना बनाते हो तुम, ये क्या करते हैं, हमारा जो कुक है बड़ा प्यारा आदमी है, ये YouTube पे देखता है, ओ इसने बनाया मैं भी बना लेता हूं। इसी को क्या बोलते हैं जी, आप सामने वाले को देख के सीख जाते हो, उसके बोलने पे हो सकता ना सीखो। यही है लीडरशिप, बड़ी सिंपल है। वो मैं बड़ा मुश्किल नहीं करता जी। 100 मीटर की रेस जब 10.5 सेकंड में भागने की बात करें, इंडिया में कोई भाग नहीं पाया। एक ने भाग के दिखाया तो अगले साल 2 ने और भाग लिया। 10.25 सेकंड में कोई नहीं भाग पाया, और 10.25 सेकंड में एक भागा, उसके 2 साल के अंदर 10 लोग और भाग लिए, क्योंकि उनको लगा ये 10.25 में भाग लिया तो मैं 10 में भागूंगा, ये 10 सेकंड में भाग लिया मैं 9:45 में भागूंगा। ये सारा का सारा गेम। अगला चैप्टर, लीडरशिप इज बोथ मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। मेंटरिंग मतलब सिखाना, पेरेंटिंग मतलब लालन पालन करना उसकी। हाँ, जैसे मैंने पहला अध्याय बताया आपको धृतराष्ट्र का, कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता, सारे के सारे युयुत्सव, युद्ध करने आए, मामका मेरे और पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र, किम कुर्वतो संजय। संजय मेरे को बताओ क्या हुआ वहां पे। अब संजय जो है ना, वहां पे ब्रॉडकास्टर थे, संजय वहां लाइव टेलीकास्ट देखते थे, उनके पास डिजिटल शक्तियां थी अपनी। अब ऐसे ही है महाभारत, तो देख लो आप मेरे को, और आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी, मेन मुद्दा यही है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। और संजय उनको समझा रहे थे। अब धृतराष्ट्र का चक्कर यह है कि आज दुर्योधन की बर्बादी के कारण धृतराष्ट्र थे। जो जो दुर्योधन ने गलत किया, धृतराष्ट्र ने बीच में टोका नहीं, धृतराष्ट्र ने कभी उसको डांटा नहीं, कभी उसको रोका नहीं, उसे करने दिया। धृतराष्ट्र ये परफेक्ट एग्जांपल है रॉन्ग पेरेंटिंग के, और उनकी अपनी अटैचमेंट्स के कारण वो डिजास्टर उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने इग्नोर किया, जिसके कारण उसका इविल बढ़ता रहा। इविल मतलब बुराइयां दुर्योधन में बढ़ती रही। इतने इतने जरा ब्लाइंड थे कि एकदम
शांत रहे। अरे सेंटीमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना गलत है। अरे इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना गलत है। अ बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ चाइल्ड लॉस्ट। और बस वही उनका वो जो चुप्पी साध रखी थी उन्होंने, उसी चक्कर में दुर्योधन गलत काम करते रहे। इन्होंने इंटरवीन नहीं किया और यही वर्स्ट कैरेक्टर माने जाएंगे मेरे दृष्टिकोण से। राजा का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितना बड़ा पद उतनी ज्यादा बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। महाभारत में अगर मैं किसी से नाराज हूं तो वह है धृतराष्ट्र। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी कहानी बड़े गर्व से सुनाएं। अभिमन्यु को देखो ना, चक्रव्यूह भेदने की कथा उसने मां के गर्भ में सीख ली थी। पेरेंट्स जो हैं वो पहला चश्मा होते हैं बच्चे के लिए संसार देखने के लिए। आप कई बार बच्चों को लालन पालन करते वक्त 1 साल तक उसको बोलना चलना सिखाते हो। बोलो बेटा बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, ओ बेटा बोलो, ओ बोला मम्मा। मम्मा कितनी खुश हो जाती है। और जब वो बोलना शुरू कर देता है तो उसको बोलते चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ। 10 साल तक उसको बोलना और चलवाना बंद करा देते हैं, चुप बैठ चुप बैठो। सो डोंट मेक योर चिल्ड्रन हैंडीकैप्ड। दो तरह से हैंडीकैप्ड, एक तो ऐसे और दूसरा उनकी लाइफ को आसान करके। आपको बैलेंस लीडरशिप इज बोथ मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। बच्चों को थोड़ा बजट सिखाओ, बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाओ। हाँ, उनको म्यूचुअल क्वेश्चन को एनकरेज करो, कुछ वो पूछे कुछ आप पूछो। उनसे छोटी छोटी स्टोरीज अच्छी डिस्कस करिए, उनसे क्वेश्चन करिए, उनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाले क्वेश्चन करिए। उनके एक अच्छे नेचर को चेंज मत करो, बिल्ड करो। वन मोर टाइम कम ऑन, क्या चेंज मत करो, बिल्ड करो। हाँ, उनको बिल्ड करो बच्चों को। उनको मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कराओ, बढ़िया वीडियोस दिखाओ, महाराणा प्रताप का वीडियो दिखाओ उनको, अब्दुल कलाम का वीडियो दिखाओ, रतन टाटा का वीडियो दिखाओ, ताकि उनका कैन डू एटीट्यूड बढ़े। हैं जी, आई कैन, आई विल बाउंस बैक, वो कैन डू एटीट्यूड। उनको इंपॉर्टेंस सिखाओ, ऑर्गेनाइज होने की, घर के काम करो, उनके साथ बिस्तरे के चादर बिछाना सिखाओ, तकिए का गिलाफ चढ़ाना सिखाओ, घर के जूतों को जगह पर रखना सिखाओ, मौजे अंदर बाथरूम में डालना सिखाओ। कहाँ पे आप मौजे धोते हैं? मतलब वहीं पर वॉशिंग मशीन में। अगर उसको रेफरेंस पॉइंट देखो, इसने कितना अच्छा किया। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट भी 2 तरह के होते हैं, लोअर फॉर ग्रैटिट्यूड, यानी कि गरीब आदमी दिखाओ ताकि उसके मन में ग्रैटिट्यूड आए। अरे भगवान आपकी बहुत कृपा है, देखो आपने इतना कुछ दिया। तो नीचे का रेफरेंस दोगे तो भगवान को धन्यवाद करेगा। ऊपर का फॉर एटीट्यूड, हाँ, लोअर फॉर ग्रैटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो भैया? नोट्स बना रहे हो? यस नो? जरा जोर से बोलो। तो नोट्स बनाते रहना भैया। हाँ, क्योंकि मैं तो मेरी तो वर्ड्स पर मिनट ज्यादा है। मैं कोई गैस नहीं देता अपने कंटेंट के अंदर। मैं बिल्कुल हाई स्पीड पे आपके टाइम को वैल्यू करते हुए AK-47 से जाते चलता हूं मैं, मन की स्पीड से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रेज करो उनके राइट थॉट प्रोसेस को। वो अच्छा सोचें तो बोलो वेरी गुड। क्या बोलो? वेरी गुड। उनको वेरी गुड बोलो, उनके एक्शंस इंप्रूव कर जाएंगे। उनको कैरेक्टर की, मोरालिटी की, ईमानदारी की कहानियां सुनाओ, क्योंकि एक्शंस दैट अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। उनकी जिस काम की तारीफ करोगे बार बार करेगा। वो मोर टाइम, जिस काम की तारीफ करोगे वो बार बार करेगा। उसने अगर पानी पिलाया आपको, बोलो ओ वेरी गुड बॉय, वो फिर रोज पानी पिलाएगा। जी वेरी गुड, तो पानी पिलाने में वेरी गुड बोलते। हाँ, तो उससे गोल ओरिएंटेड बातें करो, फ्री फ्लो बातें नहीं। फ्री फ्लो बातें कौन सी होती हैं जी? बिग बॉस में होती हैं जी, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। हाँ, और गोल ओरिएंटेड बात कौन सी होती है? जिससे उसकी जीवन में प्रगति हो। उसे डायरेक्शंस और डिसीजंस की बात करो, उसको माइक्रो मैनेज मत करो, उसकी हर चीज में तंग मत करो, उसको बिल्ड करो। पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो बच्चे से। ऐसा क्वेश्चन पूछो, आपको क्या लगता है बेटा इसमें क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है बेटा ये कैसे हो सकता है? आपका क्या विचार है बेटा? आपका क्या आइडिया है बेटा? इसलिए इन्वॉल्विंग पेरेंट बनो, इन्फॉर्मिंग पेरेंट नहीं। जो मैं कह रहा हूं वो कर। बेटा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो बच्चा थोड़ा बातचीत करने शुरू करता है, खुलता है। पापा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, मम्मा मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। नहीं बेटा और बताओ, पापा ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ ये आंसर ठीक दिया। उससे उसको लगेगा मेरा ही आंसर पापा मान रहे हैं, तो वो काम करेगा भी। अपने बेटे को आप इंद्रिय तृप्ति को, यानी कि ग्रेटिफिकेशन को, यानी कि मौज मस्ती को, यानी कि खाने पीने को, यानी कि वीडियो गेम को थोड़ा डेफर करना सिखाओ, उसको थोड़ा डिले करना सिखाओ। और कभी कभी उसकी लाइफ में स्ट्रगल जाने दो, उसको रिजेक्शन भी आने दो। हाँ, क्योंकि देखो दुर्योधन की लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया। दुर्योधन ने जो बोला ओके बेटा, ओके बेटा, एक ब्लैंक चेक से साइन करके दे दिया दुर्योधन वहां पे धृतराष्ट्र ने। है जी, जितना मर्जी निकाल ले पैसे। अब पता नहीं मतलब बैंक में कितना पैसा निकालता होगा दुर्योधन, बस आप समझ लो। है जी, आप सोच रहे हो कि उस समय बैंक नहीं है। ये भगवत गीता दुर्योधन के लिए नहीं बोली गई है, किसके लिए बोली गई है? लाउडर गाइस, कम ऑन। इसलिए स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन भी सिखाओ, लेकिन डिसिप्लिन की स्टोरी बिना उसको डांटे मारे, उसको डिसिप्लिन की स्टोरी सिखाओ। हाँ, उसको पब्लिक में तो उसकी तारीफ करो, बुराई निकालनी है तो अकेले कर लो उसको। और कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं, रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई। कंपेयर, कंप्लेन, इससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो, सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा। रिकॉग्नाइज करो, रिफॉर्म करो, रेक्टिफाई करो, एकदम बात बन जाएगी। अब बन जाएगी बिजनेस से जुड़ी हर बात, अगर आप जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि यू गॉट इट राइट। देखो, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे तो तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून।
जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। दो काम कर लो, तो वीडियो को शेयर कर लो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे फ्री वीडियो नहीं तो मिस हो जाएंगे और ये वाला इवेंट आपके कई दोस्तों रिश्तेदारों से आप चाहते हैं मिस हो जाए।